सत्य घटना पूरी खरी मेरी आप बीती पिछले ही साल की। नारायण सेवा संस्था है सोनीपत इस पर दिल्ली बाईपास पर। वहाँ महीने में पहले संडे ने सत्संग हुआ है। 10 बजे से रोजा 2 बजे तक हुआ है। फिर भंडारा हुआ है। प्रेमी बड़े भरत भोजन ले बोर्ड लगा है। आई बार भंडारा हुआ है। मैं वहाँ आई बार जाऊँ, मेरे को बड़ा अच्छा लगता। कोई साल से, अब से नहीं, पहले से ही जाऊँ मैं। आई संडे हमारा कोई मर रहा, कोई फंक्शन कुछ भी हो तब भी मैं जाया करूँ। कई घटना है, एक एक करके बताऊंगी सारी। तो वहाँ क्या हुआ कि वो संत, देखो ड्रामा बड़ा अच्छा था। वो हो रहा है 75 साल का, बेरी का कृष्णदास। बहुत अच्छा ड्रामा है, लेकिन वो सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन रहा था। वो सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन रहा था। तो जो नारायण वाले जो संता की बछा रखी है, जो बड़मा बाणा पैर उन न बैठावा है, वे भी भेद करे हैं थोड़ा। हाँ, अच्छी बात नहीं है ये। क्या पता पैंट कमीज में कुर्ते पजामे में कौन आ जावे, पर वो नारायण किसके रूप में आ जाए। नारायण वे आत्मनिष्ठ थे और उन्हीं ने मेरे सिर पर हाथ रखा था। मेरी शादी से पहले 2 साल 6 महीने हम गए थे, शादी हुई नहीं थी, बाद में शादी हुई है। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा था, तब इतना ज्ञान नहीं था। तो वहाँ उसने अच्छा गाया, लेकिन वहाँ जो वो एक अंकल जी हैं, वे बोल रहा करें भाई इस 10 मिनट देनी, इस 20 मिनट देनी, इस 15 मिनट देनी। तब अंकल जी बोले अरे आप वहाँ मत बैठो, आज के बाद वहाँ मत बैठियो, इस पे भैया तो संत बैठते हैं। था तो वो भी संत, लेकिन वो सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन रहा था, बड़मा बाणा नहीं था। वो बेचारे ने थोड़ी बेइज्जती माननी, बैठा तो रहा वो, माननी नहीं माननी उस टाइम की, लेकिन वो सबके बीच में थोड़ी देर तो बैठा रहा, ताकि उसने पता नहीं वो उसके मन की जाने। वो बैठा रहा, वो धीरे धीरे वो बात तो उठा, मेरे तो लाग ली थी जब वो उठा। अम्मा इसका अपमान हो गया यहाँ पर। वो उठा और धीरे धीरे निकल कर चल पड़ा। वो चल पड़ा तो मैं आई बार जाती हूँ कि संतान ने थोड़ा बहुत दे आऊँगी। वहाँ आते हैं 8-10 संत, तो मैं सबके पैसे लेकर जाया करूँ। और वही संत के क्या नौकरी करे हैं, कोई देते रहा मैं। अर्थ जो मैं थेरेपी करूँ हूँ, कमाऊँ हूँ पैसे खुद, तो मैं उनके हिस्सेरा निकाल दिया करूँ। मैं 10वां हिस्सा संतारा निकाल दिया करूँ, फिर मैं बांट दिया करूँ। मैं वहाँ दिन से फिर मेरे मन में आया, अरे यो तो गया, इसका हिस्सेरा मैं किस्त देऊँगी। और मेरी आँखों में पानी क्यों, उसका अपमान, मैंने अपना अपमान सोची। फिर मैं भी उठी वहां तक, देखा कि वो आगे जा लिया। फिर मैं उसके पास से भाग गई। फिर मैंने उससे राम राम करे, माँ जी देखो ये आपका हिस्सा है, आप ले जाओ। वो बड़ा खुश होया। वो बोला इनकी बात मत, कोई बात नहीं, माई न लागे रहने दे। फिर उसने मेरा नंबर ले लिया, फ़ोन नंबर। फिर उसका कई दिन के बाद फ़ोन आया, मैंने उठा लिया। बोला बेटे मैं रोज तक आ रहा हूँ, माँ जाओ जी आप ही का डर है। वो आ गया, उसने भाई अच्छे से मन खाना भाई सेवा भी जो भी गृहस्थी में हुआ अच्छे से करी उसकी, बैठा रहा। और अपने मम्मी पापा तक मिलवाया, मेरे मम्मी पापा रहे यहाँ पे, एक बहन अनीता उससे भी मिलवाया, मेरी बहन स्टाफ नर्स उससे मिलवाया। वो गाँव बड़ा अच्छा था। उस दिन वो बहुत सारे गाट गया, ये सतगुरु के भजन गाए उसने। और मतलब बड़ी उम्र का था भाई, 75 साल का है, अब भी है। बेरी का है कृष्णदास। तो बड़ा अच्छा गावा उसने, बहुत मतलब बच्चा का भी भाई, उसके पैर भी दबाए, आशीर्वादों की सेवा करवाई। ऊपर मम्मी पापा के पास भी खूब बैठा वो। अच्छा फिर जो बना मैंने भी दिया, अनीता ने भी दिया, और
मम्मी पापा ने दिया, बहन थी अतः वैसे चर्चा होती रही। फिर उसका आना जाना हो गया, कई बार वो आता जाता रहा। एक दिन ऐसे ही वो तीसरी चौथी बार आया तो मैं बोली मैं ठीक है, मेरी सहेली हैं 2-3, रेखा है, संजू है, हरसिंद्रा, नु बोला आए भी अमीर हैं। मैं बोली मैं क्या था, बोले उनका डरू बनवा दे मन। माँ मेरा गरीब तक कौन सा मतलब हो जा, माँ बोला फोन गरीब है ये पर फोन। तब मैंने अपना फोन उठाया और करके ने मैं क्या करूँ थी, मैंने भी वो कान का ला लिया। मैं बोली मटवा ना मिलता, बोले अच्छा बेबे मैं इतना बैठू आराम कर लूँ, रात मेरा खीर खाना जी का, खीर बना ले। मन खीर बना दी, बोले थोड़ा घी भी डाल दे, मन घी भी डाल दिया, खूब खाया। भाई देखो खाना तो बहुत अच्छी बात है, संत हमारे बड़े बाढ़ हमारे घर आए और उन्होंने खाया। लेकिन जब दक्षिणा टाइम आवा है और जब भाई उस टाइम पर वे संतों कर दे ना तब सोचा है इन देता अच्छा अम्मा है मारा अंदर का चला गया। तो यो लोग सब पहन छूटता, ठीक है भाई हम ये नहीं कहते कोई अपनी मर्जी से दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, देना भी चाहिए। दरस्ती ना 10वां हिस्सा संतों के लिए निकालना चाहिए और देना चाहिए, तब उसके घर में बड़ी शांति बनी रहे, सारे काम आगे से आगे भी बनेंगे। फिर मैंने हाथ जोड़े, देखो आप एकदम फोन ना करा करो, मैं किसी टाइम घर में हो ना हो, दिन में मैं इस कमरे में काम करा रहा हूँ, मैं थेरेपी करूँ, मेरे पास लेडीज आवन जावन है, आप ऐसे एकदम मत आया करो। तो संत बुलाना भी अच्छा है, संत सत्संग लेना भी अच्छा है, लेकिन हम कई बार ऐसे सोचें कि अरे ये तो बहुत बड़ा संत है, ये बहुत छोटा है, बहुत ये नहीं पता छोटा अच्छा निकल जा बड़ा अच्छा निकल जा। वो तो जब हम उसके संपर्क में आए हैं, थोड़ी देर बैठे हैं, थोड़ी देर उसकी सेवा पानी करे हैं, उसके तब पता चले है। तो संतों की महिमा तो बहुत बड़ी है, लेकिन जब वो दीक्षणा का टाइम आवे, जब हम बात चले है, जब उनके अंदर थोड़ा लोभ पाव है, और इस लोभ तभी सब नहीं छूटते, और फिर उस इतनी बड़ी शक्ति न चाहे है उनके पास अच्छा है ठीक है, लेकिन वह प्योर चीज तो कोई बिरला ही है। लाखों में कहूं पाए नहीं, करोड़ों में एक आधा, वो पारखी होना चाहिए समझण वाला। इतने पारखी हो जाओ, इतने पारखी हो जाओ कि उसके बोलने से पहले समझ जाओ। बोलो साधु संता की जय हो।